हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर से विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Which of the following is the most important quality of an effective teacher? इनमें से कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है इफेक्टिव टीचर की? पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल और गुड हैंड राइटिंग. Correct answer is C. Explanation. Communication skill help teachers explain topic clearly and keep student engaged. तो जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो क्या करती है, टीचर को मदद करती है टॉपिक को बच्चों को क्लियरली एक्सप्लेन करने में. इसलिए टीचर के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, ताकि वो अपना टॉपिक बच्चे को क्लियरली समझा सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या होती है? कंडक्ट रिसर्च, मेंटेन डिसिप्लिन, इम्पार्ट नॉलेज, प्रिपेयर सिलेबस. तो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर सी, इम्पार्ट नॉलेज. द टीचर्स कोर ड्यूटी इज़ टू डिलीवर नॉलेज इफेक्टिवली टू स्टूडेंट. तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है कि बच्चों को नॉलेज डिलीवर करना, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए जो आप पढ़ा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग. इनमें से कौन है जो लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑटोनॉमस लेवल. बाकी तीनों दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल जो है वो क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्लूडेड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स. इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब होता है? कवरिंग द सिलेबस इन टाइम, टीचिंग एज पर टेक्स्ट बुक, एंगेजिंग स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग, गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स. तो करेक्ट आंसर है हमारा एंगेजिंग स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग. तो एक्टिव लर्निंग इंश्योर करती है एक बेटर पार्टिसिपेशन एंड रिटेंशन. ओके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव लर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी इज. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? टीचर्स ट्रेनिंग, अपडेटेड सिलेबस, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो करेक्ट आंसर है ए, टीचर्स ट्रेनिंग. ट्रेन टीचर्स एनहांस द लर्निंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली. देखो, जो ट्रेन टीचर होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस बच्चों का इन्हांस कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ठीक है. इसलिए अगर हमें नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो सबसे पहले ट्रेन टीचर्स होने चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ गुड टीचर इज़ वन हु. तो एक अच्छा टीचर कैसा होता है? गिव्स लेंदी असाइनमेंट्स, एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, स्पीक मोर एंड लिसन लेस, पनिशेस रेगुलरली. तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली. एक अच्छा टीचर वही होता है जो चीज़ों को बहुत ही क्लियरिटी से बच्चों को एक्सप्लेन करता है और बच्चे उस बात को ईजिली समझ पाते हैं, ठीक है. एक अच्छे टीचर की पहचान होती है जो भी वो समझा रहा है बच्चों को, बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के उसे ईजिली समझ जाएं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग. इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की? हैबिचुअल टीचिंग, पैसिव मेथड्स, सेल्फ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, रोट लर्निंग. तो करेक्ट आंसर है सेल्फ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट. रिफ्लेक्टिव टीचिंग फोकस ऑन इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग वंस ओन टीचिंग मैथड. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट. जब सेल्फ एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट करते हैं, इससे क्या होता है, टीचिंग और भी बेहतर होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ. माइक्रो टीचिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए होता है? डिसीजन मेकिंग, टीचिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स या लेबोरेटरी टीचिंग टेक्निक्स, या फिर लेबोरेटरी टेक्निक्स. तो करेक्ट आंसर है टीचिंग स्किल. माइक्रो टीचिंग इज़ अ मैथड टू रिफाइन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन अ कंट्रोल सेटिंग. तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जो रिफाइन करता है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को एक कंट्रोल सेटिंग में. ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का? टर्मिनल एग्जाम, इंटरनल टेस्ट, फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट या फिर बोर्ड एग्जाम्स? तो हमारा करेक्ट आंसर है इंटरनल टेस्ट. इंटरनल टेस्ट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस. तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन वो इवेल्युएशन होती है जो हम क्या करते हैं, कोर्स के दौरान इवेल्युएशन करते हैं, उसे कहते हैं. तो इंटरनल टेस्ट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 10, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. क्या पर्पस होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का? टू ग्रेड स्टूडेंट, टू प्रोवाइड फीडबैक टू पेरेंट्स, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, टू चेक अटेंडेंस. तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज एम टू डिटेक्ट स्टूडेंट्स वीक एरियाज फॉर करेक्शन. तो सही आंसर है टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज. क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को चीज़ें पढ़ने में या फिर याद करने में या फिर समझने में, वो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में. क्या रीज़न है कि बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये पता लगाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. इन टीचिंग द टर्म इंटरैक्टिव इम्प्लाइज वन वे कम्युनिकेशन, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, मोर राइटिंग वर्क, यूज ऑफ वाइट बोर्ड. Correct answer is B, mutual participation. Interactive teaching involves teacher and student both participating. तो जो interactive teaching होती उसमें क्या होता है, बच्चे और टीचर दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग भी होता है. ओके इसमें क्या होता है, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मैथड. इनमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड मैथड है? प्रोजेक्ट मैथड, लेक्चर मैथड, डिस्कशन मैथड या रोल प्ले मैथड? तो करेक्ट आंसर है बी, लेक्चर मैथड प्लेसेस द टीचर्स एट अ सेंटर ऑफ लर्निंग. तो लेक्चर मैथड जो है वो टीचर सेंटर्ड मैथड होता है, जहाँ पर टीचर बोल रही होती है और सारे बच्चे सुन रहे होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे टीचर जो होता है वो सेंटर होता है लर्निंग का. ओके क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर. कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक अच्छे क्वेश्चन पेपर का? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी वैलिडिटी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी क्या करती है, रिड्यूस करती है फेयरनेस असेसमेंट, और इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफर करना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, अ टीचर्स रोल इन क्लास इज सिमिलर टू दैट ऑफ. टीचर का रोल जो क्लास में होता है किसकी तरह सिमिलर होता है? कमांडर, गाइड, फ्रेंड या फिलोसफर? तो करेक्ट आंसर है हमारा गाइड. एक टीचर क्या होता है, बच्चे का गाइड होता है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड. इनमें से कौन सा टीचिंग एड नहीं है? ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप या टेक्स्ट बुक? करेक्ट आंसर है डी, टेक्स्ट बुक जो है वो कंटेंट का सोर्स होता है, ना कि इंस्ट्रक्शनल एड. ओके. क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग साइंस इज. साइंस को टीच करने का सबसे बेहतर या सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग या डिक्टेशन? तो करेक्ट आंसर है डिमॉन्स्ट्रेशन. डिमॉन्स्ट्रेशन से क्या होता है, बच्चे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको अपने आंखों से देख पाते हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट को और एक्सपेरिमेंट को. ओके. क्वेश्चन नंबर 17, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम फ्रेमिंग इन हायर एजुकेशन. तो कौन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है करिकुलम को फ्रेम करने के लिए हायर एजुकेशन में? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, सीबीएसई? तो करेक्ट आंसर है यूजीसी. तो यूजीसी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करिकुलम को फ्रेम करने के लिए इन हायर एजुकेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टीचिंग. इनमें से कौन सा एलिमेंट इसेंशियल नहीं है टीचिंग के लिए? टीचर, स्टूडेंट, डिसिप्लिन या कंटेंट? तो करेक्ट आंसर है हमारा सी, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अ इसेंशियल एलिमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग ट्रायंगल. तो यहाँ पे बोला गया है जो डिसिप्लिन है वो इम्पॉर्टेंट तो है, पर अगर हम बात करते हैं इसेंशियल, तो इसेंशियल नहीं होता. इसेंशियल सिर्फ टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर लार्ज क्लासेस. कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी जो होती है सबसे बढ़िया होती है जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं? सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, रोल प्ले? तो करेक्ट आंसर है हमारा लेक्चर. लेक्चर मैथड जो है वो सुटेबल होता है लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल
ऑफ टीचिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़रूरी स्किल क्या होती है टीचिंग की? कम्युनिकेशन, ड्राइंग डायग्राम्स, लाउड रीडिंग, गिविंग पनिशमेंट। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव टीचिंग का रास्ता होती है। ठीक है, अगर अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है तो टीचिंग अच्छी पॉसिबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर, इनमें से कौन सा गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टीचर का? सेंस ऑफ ह्यूमर, अथॉरिटेटिव बिहेवियर, पेशेंस, एम्पैथी। तो करेक्ट आंसर है अथॉरिटेटिव बिहेवियर। अथॉरिटेटिव बिहेवियर कैन ब्लॉक स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कंफर्ट। अगर बहुत ज़्यादा टीचर का अथॉरिटेटिव बिहेवियर रहेगा तो बच्चे उनसे मिक्स नहीं हो पाएंगे, उनसे चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, थोड़े डरे डरे से रहेंगे, जिससे क्या होगा, टीचिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अ टीचर कैन बी मोर इफेक्टिव बाय, टीचर ज़्यादा इफेक्टिव कब हो सकता है? कंप्लीटिंग द सिलेबस, नोइंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, गिविंग टफ असाइनमेंट्स, गिविंग मोर होमवर्क। तो करेक्ट आंसर है नोइंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। एक टीचर जो है तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब वो बच्चों को समझता है और उनको पर्सनली इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ और वीकनेस होती हैं, तो अगर टीचर हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ और वीकनेस को देख के उन्हें उनके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को समझेंगे तो उनसे ज़्यादा करीब भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है? अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव या प्रैक्टिकल। तो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर सी, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे हाईएस्ट लेवल में आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसका एक लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 24, टीम टीचिंग इन्वॉल्व, टीम टीचिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वन टीचर्स teaching all student, teacher helping each other, no planning, uses of projectors। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, टीम टीचिंग इंक्लूड्स प्लानिंग एंड जॉइंट टीचिंग एफर्ट्स बाय मल्टीपल टीचर। टीम टीचिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टीचर्स होते हैं और वो टीम करके मतलब मिलकर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो जिस सब्जेक्ट में बेटर होता है वो सब्जेक्ट पढ़ाता है, या फिर हम कह सकते हैं मिल के वो जॉइंटली एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, या दो डिफरेंट टीचर से वो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें सीख रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इवेलुएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, इनमें से कौन सा है जो इवेलुएट करने में मदद करता है टीचिंग को इफेक्टिवली? कौन है वो? स्टूडेंट्स अटेंडेंस, स्टूडेंट्स फीडबैक, लेसन नोट्स, ब्लैक बोर्ड यूज़। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट का फीडबैक। अगर स्टूडेंट अपना फीडबैक देते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। ठीक है, तो इवैल्यूएट करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है स्टूडेंट का फीडबैक लेना। ओके, तो लर्नर्स, ये थे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।